हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज तारीख हो गई है 2 मई 2020 और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पूरे विश्व में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसे मनाया क्यों जाता है? तो विश्व भर में जो भी श्रमिक हैं तो उनका जो योगदान है उसको सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसे श्रमिक दिवस भी कहा जाता है, मई दिवस भी कहा जाता है और कामगार दिवस भी इसको कहा जाता है। इसको मनाता है ILO। तो ILO के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ILO के हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ये UN की सबसे पहली संस्था है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में, जब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी तभी ILO की स्थापना भी हुई थी। तो यह विश्व का सबसे पुराना संगठन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी बजट पारदर्शिता और जवाबदेही सूची में भारत को 53वें स्थान पर रखा गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले बजट पारदर्शिता और जवाबदेही सूची जारी हुई है। इसमें भारत 53वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नागालैंड ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना बनाई है। अभी कोविड-19 की वजह से जितने भी राज्य हैं या कोई भी देश हो, राज्य नहीं, हम किसी भी देश की बात कर लें तो उनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो सभी समाप्त हो गई हैं। उनके पास कोई भी इनकम नहीं बची है। तो अभी नागालैंड ने ये योजना बनाई है राज्य की आय में वृद्धि करने की। तो इसमें क्या होगा कि जो पेट्रोल, डीजल और मोटर स्पिरिट हैं तो इनमें एक अलग सेस लगेगा, टैक्स लगेगा, जिसका नाम होगा कोविड-19 उपकर। और इसे लगाने की योजना किसकी है? तो इसे लगाने की योजना है नागालैंड की। किसकी? नागालैंड की। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। कौन? RN रवि। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है। भारत में अमेरिका का ये आरोप है कि भारत में कुछ ऐसे नियम कानून हैं जिनकी वजह से अमेरिका के बाजार को नुकसान पहुंच रहा है। तो उसकी वजह से अमेरिका ने इस सूची में भारत को प्राथमिकता दी है, भारत को रखा है। इसमें और भी देश हैं जिसमें चीन भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने AIIA के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। दिल्ली पुलिस ने किसके साथ मिलकर? AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। जिसमें क्या होगा कि आयुर्वेदिक तरीकों से लोगों की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी। आयुर्वेदा के तरीकों से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाई जाएगी। तो ये आयु रक्षा कार्यक्रम दिल्ली पुलिस और AIIA ने मिल करके शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। एक बात और याद कर लेते हैं अभी कि 5T प्लान हो या फिर ऑपरेशन शील्ड हो, दोनों दिल्ली ने स्टार्ट किए हैं। क्या क्या? 5T और ऑपरेशन शील्ड। तो ये किसने शुरुआत किए हैं? तो ये शुरुआत किए हैं दिल्ली ने। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रामायण दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। अभी 16 अप्रैल को सबसे ज्यादा एक साथ 70 मिलियन से भी अधिक लोगों ने रामायण का प्रसारण देखा है। तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बन गया है और इसे जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मणिपुर के काले चावल को GI टैग दिया गया है। मणिपुर का जो काला चावल है उसे क्या दिया गया है? GI टैग। अच्छा, GI टैग दिया किसे जाता है? तो अगर कोई एक विशेष वस्तु किसी स्थान को प्रदर्शित करे, मतलब वो उस स्थान की पहचान बन जाए, तो उसे GI टैग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? GI टैग। GI का फुल फॉर्म जियोलॉजिकल इंडिकेशन टैग। तो ये अभी मणिपुर के काले चावल को दिया गया है। अच्छा, मणिपुर की बात कर लेते हैं। तो मणिपुर के CM कौन है? मणिपुर के CM है N बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला।
और यहाँ की कैपिटल है इम्फाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में थंगजाम धबाली को जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। थंगजाम धबाली जो है ये मणिपुर के रहने वाले हैं और इन्हें अभी जो है जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। ये जो है थंगजाम धबाली, इन्होंने भारत और जापान के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा सुधार लाने की कोशिश की है, उन्हें बेहतर बनाया है, तो उसके लिए जापान ने इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। जापान की बात कर लेते हैं तो जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन और यहाँ के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। एक क्वेश्चन और जो जापान से इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछा जाता है कि जापान की संसद का नाम क्या है। तो जापान की संसद का नाम है डाइट, नेशनल डाइट ऑफ जापान, DIET। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फीफा ने #वी विल विन अभियान शुरू किया है। किसने शुरू किया है? फीफा ने। इस अभियान में होगा क्या? तो इसमें जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं जो अभी कोविड-19 से लड़ाई में दुनिया की मदद कर रहे हैं, तो उनको सम्मानित करने के लिए फीफा ने यह अभियान शुरू किया है। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? तो इसके हेडक्वार्टर हैं कहाँ पर? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर स्थित हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।